प्रिय दोस्तों, आज मैं आप उनके सम्मुख वेल्थ क्रिएटर 1000 जीवन की एक सच्चाई के बारे में एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके जीवन चक्र को एक 7 के पहाड़े के रूप में बताना चाहता हूँ। आप कहेंगे, गुरुजी 7 का पहाड़ा क्या सिखा रहे हैं? इसमें जीवन जीने की पूरी कला है। कैसे? उसको मैं 7 के पहाड़े के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। जीवन के 4 स्तंभ में पहला 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, अब 50 से 75 जो है गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर 75 से 100 का संन्यास। यह हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था रही है। अब हम पहला जो है 1 से 25 में हम 7 का पहाड़ा पढ़ के बताते हैं। 7 एकम 7, बच्चे का जन्म हुआ, 1 वर्ष हुआ, खुशी से फूले समा रहे हैं, बेटे का जन्म हुआ है और खूब अच्छे धूमधाम से खर्च किया। 7 वर्ष तक बच्चा जो है बचपन में रहा, शैशव काल उसका बीता, बचपन हुआ। 7 वर्ष तक जाते उसको विद्यालय में 5 साल से भेजना शुरू कर दिए। 7 में कक्षा 2 तो बचा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। जब बच्चा 14 वर्ष का हुआ तो मान लिया 10वीं या 9वीं में पहुंच गया। वह जो है बचपन बीता, युवावस्था को प्रवेश किया। किधर? युवावस्था की ओर। अब उसके अंदर अच्छा बुरा समझने की, अपने करियर बनाने की, कि हम कक्षा 9th में हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, IT इंजीनियर बनना है और एक अच्छा से विद्वान बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसको अलग अलग शाखाओं ब्रांच में डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए तैयार कर दिया जाता है। एक कलाकार बनना है तो कला की अभिरुचि उसमें है तो उसकी रुचि के अनुसार उसे भेजना चाहिए। हमें उस पर अपनी रुचि, अपना विचार, अपना मंतव्य नहीं थोपना चाहिए। उसकी कैपेसिटी और उसका जो किस वो रुझान है, अगर उसकी कला को रुझान तो कला के विषय दिए जाएं। उसके अंदर कुछ खोज करने की क्षमता तो IT सेक्टर दिया जाए उसको। मेडिकल को रुचि है तो मेडिकल में, इंजीनियर को दिया जाए। अपनी इच्छा समझते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर है, उसकी क्षमता अच्छी, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, क्या करें? पैसे पल में बनाएंगे लेकिन अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, पैसे की जब आपने 50% बात तो भी प्राइवेट सेक्टर में डला के किसी एजुकेशन करा लिया, अच्छी बात है। चलिए, समाज के एक अच्छा व्यक्ति बन गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब जो उसकी उम्र 21 वर्ष हो गई, उसका एजुकेशन करीब पूरा हो जाता है। जब 21 वर्ष में उसका ग्रेजुएशन कर लिया तो सरकार ने शादी की उम्र भी रख दी है कि वह अच्छी एक नौकरी प्राप्त करे 21-22 तक, और फिर उसकी शादी के गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करे। युवावस्था है 21 से लेकर 7-28 तक आपकी युवावस्था है। 18 से 25 लेकिन 28 तक आप युवा समझिए। इसके बाद आपके प्रौढ़ावस्था को चले जाते हैं। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौकटा 7 बचे 35। अब 35 से पर आप जो है प्रौढ़ हो जाते हैं, नौकरी में सेटल्ड हो गए और 1-2 बच्चे हो जाए, ज़्यादा न करें, देश की आबादी में अधिक योगदान न दे, 1 या 2 ही रहे तो सीमित है। यहाँ मैं देखता हूँ हमारे 25 साल पुराने के 3-3 बच्चे, 3-3 लड़कियाँ, शादी विवाह में सारा जीवन समाप्त। 3 के पढ़ा 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48 हो जाता है। देश की आबादी में अभूतपूर्व योगदान दिया। देश की GDP घटाने में अभूतपूर्व योगदान रहा। गरीबी की सीमा पार करी। 1-2 बच्चे पढ़ाने में तो पूरा जीवन ही कट जाता है भैया। अब 7 21 में बच्चा युवावस्था हो गया,
एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, ग्रेजुएट हो गया, किसी नौकरी में किसी जगह एडजस्ट हो गया, तो उसकी शादी 21 पर होगी, जो शादी का सही समय है। तो उसके बच्चे, एक दो बच्चे हुए, 35 तक जो है उन बच्चों को धीरे धीरे एजुकेशन देगा। प्रौढ़ावस्था आ गई, और गृहस्थ जीवन उसका 13 वर्ष या 10 वर्ष का हो गया। 7 चक्के 42 तक जो है बच्चों का अच्छा एजुकेशन देकर उनको तैयार कर दिया। उनका बच्चा अगर 21 साल का है तो 42 से 45 और 25 वर्ष का वो भी हो जाएगा, युवक एकदम स्मार्ट। अब उसे भी अच्छा से एजुकेशन दिया तो अभी अपने लाइफ को, कैरियर को सेट करके बना दिया। अब आप बच्चा 35, मान लिया शादियों की उम्र से हम देख रहे हैं, 21, 22 जगह 28, 29 जा रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं, 32 तक, कैरियर बनाने में पूरा युवावस्था ही ख़त्म हो गई। युवावस्था कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। प्रौढ़ावस्था में शादी हो रही है, बच्चे 35 पर हो रहे हैं, खुद अपने 55 को हो जाए रिटायरमेंट, तब का बच्चे जो ग्रेजुएशन में रहेगा। एकदम बेमेल स्थिति है। आज जो है कैरियर को इतना प्रमुखता दी जा रही है ना, और कैरियर बनता भी नहीं। देख रहा हूँ कि 70% लोग जो बेरोजगार बैठे, योग्यता अच्छी प्राप्ति नहीं की, कैरियर बनाते बनाते 28 से 32 साल तक हो गए। 30% 32 साल की उम्र पर शादी हो रही है। उनके बच्चे का 35 में होंगे, 55 को होंगे तो उनका बच्चा 20 वर्ष का होगा। उनके किसी कारोबार को वह संभालने की क्षमता में नहीं होगा। जहाँ तक मेरा विचार है वैसे आप जो कुछ समझे। 7 छक 42, 7 से तो 49, 50, 7 8 56। अब 56 वर्ष का हो गया, 58 60 पे रिटायरमेंट है, कहीं 62 है, कहीं मुंबई में तो, महाराष्ट्र में तो 58 वर्ष है। अब आपने जो 21 वर्ष से अपनी नौकरी शुरू की 22 वर्ष पर, 60 पकड़ लीजिए तो 22 किया था, अब जो है करीब 38 ईयर्स आपने सर्विस की। 22 में सर्विस किया, 58 तक जो है या 60 तक किया, तो 32 वर्ष, करीब 42 वर्ष हो गया, 32 वर्ष, 32 ईयर, 36 से आपने सर्विस की अच्छे, उसमें आपने निवेश किया, पैसों का निवेश किया, अपने प्रॉपर्टी एसेट बनाए, तो आने वाली पीढ़ी का आप कुछ कर बैठे। और यदि आपने निवेश नहीं किया तो रह गए फिसड्डी, और ज़िंदगी भर 70 की उम्र में भी आपको काम करना पड़ेगा, 75 तक आप काम करेंगे, क्योंकि आपने प्रथेन अर्जितम विद्या, द्वितीयन अर्जितम धनम, तृतीयन अर्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यत। 125 में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अच्छा कैरियर नहीं बनाया, 25 से 50 गृहस्थ अवस्था में अच्छे कैरियर नहीं थे, तो अच्छा धन अर्जन नहीं किया, तो गृहस्थ अवस्था जो है अच्छा नहीं बिचा, किसी तरह से जोड़ तोड़ के चला। कमाने की क्षमता 60 हो गए, कम हो गई, इंद्रियां कमज़ोर, आप कमज़ोर। अब जो है आपको उस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, ये तो स्थिति बड़ी दुखदाई है। लेकिन आपने दोनों में कुछ नहीं किया। तृतीय अर्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था आ गई जो है 25, 50, 75 वाले जो है, अब इसमें आपको अपने लाइफ को जो है समाज के कल्याण ध्यान में लगाना। पैसे नहीं तो कौन सा खा कर समाज का सेवा करेंगे, तन मन धन से होता सेवा करनी चाहिए। चतुर्थी किम करिष्ये, 75 को होगा, इच्छा लगे कभी मैं 2-4 घंटे को काम करता रहूं, और क्षमता नहीं फिर भी आप मन को लगाए बैठे, ठीक है लगाइए, कोई बात नहीं। तो 75-100 का आपको जो है संन्यास है। संन्यास मतलब बच्चे जिम्मेदारी मुक्त हो जाए। 60 तक बच्चा, आप 60 साल की उम्र के हैं, आपका बच्चा जो है एम्प्लॉयड ही नहीं है, अब उसको एम्प्लॉय करने की चिंता लगी है। अपना करियर नहीं बना, बच्चे का भी करियर नहीं बना, तो आए अपार चिंता दुख आपको जो है, आपके जो है मनी मैनेजमेंट नहीं ठीक रहा, तो आपको बहुत ही दुख के
का सामना करना पड़ेगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब सर्विस, युवावस्था, बिजनेस में 25 पर चले जाएं तो उसी समय धन संचय की एक पोटरी बनाएं। हर महीने कम से कम अगर आपने 5,000 10,000 बचाना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 20 साल के बाद आपने 25 से बचत शुरू की, आप 30 साल का रखिए, हर जन 35 साल का 60 वर्ष में रिटायर होगा, तब तक मेरे पास करोड़ों का कॉर्पस होगा। अगर 10,000 पर मंथ आपने निवेश किया तो 10 साल में पैसा 1,30,00,000 हो जाता है। 15 साल में सीधे 7 लाख और 25 साल में हो जाके कम से कम 12 लाख। आप कहेंगे ये तो पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, और जब आप रिटायरमेंट तो उससे आपके पास 30 करोड़ का कॉर्पस होगा। सोच नहीं पाएंगे, 30 करोड़ कॉर्पस बना लिया, कोई ज़रूरत नहीं है किसी करने के। 30 का बैंकिंग टाइम पे गया तो कम से कम आपका साल का 7% या 10% आप पकड़ो तो 3 करोड़ आपको सालाना इनकम होगी। किसकी होगी? जिनके पास है माल, जिन्होंने संग्रह किया कुछ। मधु अपने लिए संग्रह करते, हम लोग मधुछत्ते को धुएं से गा के पूरे शहद को निकाल कर खा जाते हैं। वह संग्रह कर रही है, उस संग्रह का फ़ायदा हम लोग 500 रुपये किलो को मधु बना रहे हैं। मनी इज हनी, हनी इज मनी। महीने में 1 किलो शहद भी खाना तो सीखिए तो मज़ा रहेगा। दूध के साथ ज़रा सा 2 चम्मच शहद भी लीजिए, बड़ा मज़ा देगा। जब दूध कमाने की क्षमता रहेगी तो अच्छा खाइए पीजिए। भाई मैं तो इस्तेमाल लेता हूँ। और अपने जीवन को जो है थोड़ा सा जब रिटायरमेंट उसके बाद है तो भगवान भक्ति को भी लगावें, भगवान की कृपा करें, उनकी कृपा पर आविष्ट रहें, उनका निरंतर ध्यान रखें। लेकिन हम करते कहाँ हैं? 70 के साल की उम्र के भाग दौड़ कर रहे हैं, दिन रात इधर से उधर जा रहे हैं कि कब तक ग्रह छूटेगा। जब आपने संचय नहीं किया था, आप करोड़ के हैं, आपके रिटायरमेंट में आपके पास 10-20 लाख भी नहीं है, क्या फ़ायदा? आपने क्या किया? दिन में खाली हमेशा लाइफ में खाली इधर से उधर दौड़ते रहे, कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि 7 के पहाड़ा 63 हो गया, 70 हो गया, आपकी कार्य क्षमता समाप्त हुई। प्रभु का ध्यान रखिए, कब चोला उड़ जाए। इस शरीर का ऐसे कब आत्मा निकल जाए, पंछी उड़ जाए और आप टाएँ टाएँ करते फिर सो जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। आप अपने जीवन का एक दृष्टिकोण बनाइए, दृष्टि बनाइए और दृष्टिकोण बन जाएगा। जब दृष्टिकोण अच्छा होगा तो आपकी दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। दृष्टिकोण जरूरी है। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। मैं स्टॉक मार्केट में समझिए 94 से था, 13 मार्च को मैंने उसमें जो पहला शेयर खरीदा था दीपक फर्टिलाइजर 20 रुपये का 500 शेयर, उसको मैंने जो है उसका 20% जो है 200 बेचा, 20% जो है 700 बेचा और 100 शेयर पड़ा हुआ है। आज भी इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, 1146 रुपये है। कितना गुना है? 20-25-150 गुना, 1150 का 51 गुना है। 51 गुना का निवेश मैं रखता हूँ। आज हमारा 2,000 रुपये जो है 100 शेयर 2200 का, 2,000 का 1,00,000 जो है 15,000 रुपया, 1150 रुपये है। 1,15,000 रुपये के बराबर है। क्या आपने कभी ऐसा निवेश किया है? नहीं किया है, कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि आपके अंदर रुकने की क्षमता नहीं है। बेहतर हो कि आप थोड़ा थोड़ा हमेशा निवेश करें। मेरे कहने का आशय यही था कि हम हर मनी को सेंटर में क्यों लाते हैं भैया? अरे मनी ऐसा हटाने के बिना उसके जो है आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। जैसे ब्लड सर्कुलेशन में, हार्ट में
ब्लड 6 लीटर दिन भर पंपिंग कर रहा है शरीर में धमनी पर। जहाँ पर धमनी मोटी हो गई, ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, आप बिस्तर गिर पे, डॉक्टर ने आपको बराबर फीस ले ली। तो आपके लाइफ में भी धन का प्रवाह जो है, मनी सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा तो आप ठीक रहेंगे, बीपी हाई नहीं होगा, सारे काम को चुटकी में पूरा करते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है वेल्थ क्रिएटर्स हर वीडियो में धन की महिमा बताते हैं। धन की महिमा है यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीनः स एव भक्तः सहदर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। एक बार फिर कहता हूँ, इस श्लोक को याद रखिए, इसका अर्थ क्या वो समझिए। यस्यास्ति वित्तं, जिसके पास धन है, स नर कुलीन, वह कुलीन कहा जाएगा। अरे बहुत अच्छे व्यक्ति है भाई, बड़े कुलीन परिवार। स एव भक्ता, धन है तो लोग आपको प्रेम से बुलाएंगे, हमारी संस्था को दान करे, मिले, सामाजिक काम के लिए आप बुलाएंगे। स एव भक्ता सर्वे स एव भक्ता स दर्शनीय, लोग आप अरे भाई हमारे क्षेत्र का पैसे वाला है, इससे मेल जो रखो, हो सकता कभी काम आ जाए, दर्शनीय हो गया आपके लिए। स एव भक्ता सह दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सभी गुण, धन है तो मनी है, हनी है, तो थोड़े अवगुण जो भी छिप जा रहे, थोड़ी सी कमजोरी तो कोई, लेकिन अच्छा तो है, कितना सामाजिक काम कर रहा है। नाम, कीर्ति, यश, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए विटामिन एम, मनी, माइंड एंड सोल। मनी, माइंड, मनी है, माइंड है और हेल्थ, मसल, 3 एम जिसके पास है, मनी, माइंड एंड मसल। मसल स्वस्थ रहें भैया, चकाचक खा पी के मस्त रहें। मनी, माइंड एंड मसल, 3 एम जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बेस्ट लाइफ जिएगा। 3 एम, माइंड, मनी एंड मसल। माइंड अच्छा हो, मनी कमाएंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, मसल मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर को ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। 3M फार्मूला को याद रखिए तो जीवन में आप ऊंची परचम लहराएंगे, अच्छी कीर्ति, अच्छा सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर लेते हैं आपसे अल्प विराम, और फिर अगले वीडियो आपसे होगी भेंट। और तब तक इस वीडियो को आप कम से 10 मिनट के लिए देखा कीजिए। 18 मिनट का वीडियो हो गया बातचीत करते करते। एक प्लेटफार्म है वेल्थ क्रिएटर जिसमें अपने मन की बातों को बताता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप निवेश करें। नया साल आ चुका है, आज 2 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल था, साल का पहला दिन 24-25 बीत गया, अब 25-26 सेशन शुरू हो रहा है। आप अपने निवेश की यात्रा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ अल्प विराम। बातें बहुत हो जाती हैं, मन में आता है कि कुछ कह दूँ और कह देता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आर्थिक स्वास्थ्य ही बनाने में तत्पर रहें, यही मेरी कामना है, इच्छा है। माँ के चरणों में आपको माँ भगवती हर प्रकार से संपन्न रखे, ये हमारी जय हार्दिक इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट का वीडियो बनाता